कोरोना वॉरियर नहीं, कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड का आप लोग जो बोलते हैं ना, जो लोग बोलते हैं वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। अवार्ड एक सम्मान है जो हमें लोग देते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि आप काम करते हो, वो बहुत बड़ा सम्मान होता है। और आप लोग तो ऑलवेज हमारे लिए जहाँ जो करते हो उसके तो हम ऑलवेज आभारी रहते हैं हमारी मीडिया के, कि आप ना होते तो हमारी आवाज़ें लोगों तक नहीं पहुँचती और लोग सुनते नहीं हैं। कभी कभी आपके ज़रिए से बहुत कुछ आगे चला जाता है। सो उज्ज्वला जी को मैं थैंक यू करना चाहूँगी और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बहुत लोगों से, नए नए लोगों से जब मिलते हैं तो कुछ और नया सीखने को मिलता है। अभी जैसे मैंने कहा तो थोड़ा सा हमारे मेयर सर को ऐसा लगा कि बट जो सच है वो मैंने कहा, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं किया, लेकिन ना के बराबर जब होता है ना तो वो दिखता नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं किया, मैंने ये कहा कि वो देते हैं सुपीरियर, लेकिन जो नीचे का तबका है वो नहीं होने देता आगे। हर जगह वही प्रॉब्लम आती है, मैंने पुलिस की भी कहा, हर जगह वही प्रॉब्लम आती है। जब तक आप खुद उस चीज़ को खड़े होके, जो इन्होंने किया होगा खड़े होके, वो सुपर एंड डुपर हुआ होगा, जो भी कोई करते हैं। सो बहुत अच्छा लगा यहाँ मिलके, मैडम देसाई से भी बहुत अच्छा लगा मिलके, और सभी लोग और जितने भी अतिथि यहाँ आए हुए थे सब अपनी अपनी जगह उम्दा थे, उन अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और हमारे थापा सर तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। सर एक मिनट आ जाइए, मैं थापा सर को वाकई सैल्यूट करती हूँ, जो उन्होंने क्या क्या योगदान वो हमारे इंडिया तो कर ही रहे, लेकिन हम जिस समय वो हमारे महाराष्ट्र में है तो मैं महाराष्ट्र के लिए कहूँगी कि महाराष्ट्र के लिए एक शान है, जो सच में कहा है। और जो मैंने पहली बार उनसे मिली हूँ और जो उनका एक्ट देखा है, जो उनकी बातें सुनी है, शायद ये आज की जनरेशन को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, जो दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि काश ऐसे लोगों को वो 5 मिनट सुन लेना तो वो बच्चों का ब्रेन वॉश हो जाए और वो समझने लगे हमें कौन सा रास्ता तय करना है। वो किसी भी मज़हब का हो, मज़हब से कोई लेना देना नहीं होता। हम इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी हैं, सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा और हमारा ये मानना है और मानना भी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। ये सब छोड़ दो, जो करते हैं वो कभी मरते नहीं और हम जैसों को मरवा के वो निकल लेते हैं। सो मैं बस यही कहूँगी सर, रियली आई एम अप्रिशिएट। और मैं बहुत कम लोगों को याद रखती हूँ पर आपको नहीं भूलूंगी। और मीडिया को तो ऑलवेज ये हमारे बहुत करीब रहते हैं। आप जैसे हमारे जैसों की आवाज़ ये पहुंचाते हैं। कोरोना काल में जो इन्होंने बलिदान दिया है हमने उतना नहीं दिया। सही बात है। पानियों में जाके, खड्डों में जाके, मतलब नाव में बैठ के लोगों के घरों तक पहुंचना, लोगों को बताना कौन कहाँ फंसा है, ये सबसे बड़ा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी का सो मच, थैंक यू। हमेशा अच्छा लगता है एज अ सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, जब भी अवार्ड मिलता है, बिकॉज सो मच ऑफ वर्क एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जॉइंट्स ग्रुप ऑफ मुंबई वन, एज अ फाउंडर ऑफ फ्लोरिन फाउंडेशन आई हैव डन एंड विद माय टीम। एंड जब हमें अप्रिसिएशन मिलता है, सो अप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड दैट आई हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड टुडे एट भारतीय विश्वकर्मा जनहित सेवा समिति, एंड वेरी वंडरफुल वर्क उज्ज्वला जी इज डूइंग, and I'm feeling very honored to be here all. अच्छा, कोरोना वॉरियर क्या कुछ काम किया था आपने कोरोना में आपने? काम तो बहुत मेरा स्पेशल जो प्रोजेक्ट था उस टाइम पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर किसी ने उस टाइम फोकस नहीं किया था। एंड मुझे उस टाइम पे कॉल आया था विकी शिंदे जी का कि हमें एक्चुअली पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहे हैं और सब एरिया उनका बंद कर दिया गया है। तब उनकी रिक्वायरमेंट थी मास्क और सैनिटाइज़र। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा स्पेशल प्रोजेक्ट था जो हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दिया था, मास्क और सैनिटाइज़र। बाकी तो हमने अनाज भी बहुत बांटा है और फूड भी बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया है। सारे तरह के प्रोजेक्ट करते हैं, कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है कौन सा प्रोजेक्ट करना है, बट वी हैव डन ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। अर्चना जैन के लिए अवार्ड कितना मायने रखता है? अवार्ड मेरे लिए कितना मायने लगता है? वेल, अवार्ड सबको लेना बहुत पसंद है और सबको देना भी बहुत पसंद है। मैं अपने अवार्ड शोज बहुत खुद भी कर चुकी हूँ, बट साल में 1 या 2 शो ही करना चाहिए। लगातार शो पे शो करना, आई डोंट अप्रिशिएट दैट। आज मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे आप सब मीडिया के सामने बोलना चाहूँगी।
एंड अवार्ड सबको अच्छा लगता है, तो छोटा टोकन ऑफ लव अप्रिसिएशन इज गुड फॉर मी। इन दोनों अवार्ड काफ़ी होने लग चुके हैं, लगता है कि इस तरह से अवार्ड होने लगे तो अवार्ड की गरिमा कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट आई डोंट सपोर्ट दैट कि अगर आप बैक टू बैक अवार्ड शोज करते जाओ, सो आई डोंट अप्रिशिएट दैट। बट सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, इसलिए साल में आप 1 या 2 शो करिए, वो एक क्लास मेंटेन रखता है आपका और एक लेवल मेंटेन रखता है। और आप हर अवार्ड शो में जाकर प्रेजेंस आपका दिखाएंगे, सो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू डाउनग्रेड हो जाती है। आपके नाम पर लगता है 2021 अवार्ड के नाम पर फाउंडेशन की। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते, और मैं भारतीय विश्वकर्मा जनहित सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट उज्ज्वला मैम, दिलशाद जी और सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हम जैसे सोशल वर्कर्स का मान बढ़ाते हैं, हमें एक ऑनर करके। आई थिंक ये ऑनर हमें एक और जिम्मेदारी दे देती है कि हमें सोसाइटी के हित में और काम करना है, और आप लोग इसी तरह हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम सोसाइटी में जो है लोगों तक, बच्चों तक, जिस तरीके से उम्मीद फाउंडेशन हर रोज़ आज बच्चों के लिए खाना सर्व करता है, हर रोज़ बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन रन कर रहा है, तो ये सब आप लोगों की दुआ और साथ है जो हम कर पा रहे हैं। बस इसी तरह आप लोग सहयोग करते रहिएगा। साथ ही सभी मीडिया का यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, खबर 24, मुंबई रफ्तार और जितने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग हमें मोटिवेट करते हैं और हमारा काम लोगों तक पहुँचाते हैं, और इसलिए शायद हम कर पा रहे हैं। दिल से थैंक यू, गॉड ब्लेस। जी मैम, एक अभिनेत्री के नाते आपको कई सारे ऐसे अवार्ड मिले होंगे, लेकिन आज का जो अवार्ड है कितना स्पेशल आपके लिए है? देखिए, आज का जो अवार्ड है ना सच में बहुत स्पेशल है, और वो लिटरली मुझे बहुत इमोशनल भी कर दिया है। आज मैं सच में यहाँ पर आकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो उज्ज्वला जी ने काम किया है, जो इनका NGO है, जो भारतीय विश्वकर्मा जनहित समिति का जो अवार्ड है, जो ये 16 साल से करते आ रहे हैं, तो इन लोगों ने कोरोना काल में घर घर जाकर लोगों की मदद की है। जिन लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, इन्होंने घर पे जा जाके ये लोगों का मतलब ये लग रही है जीवन दान दिया है, क्योंकि अन्न ही, अनाज ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ज़रूरत होती है। तो आज इस प्रोग्राम में आके मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, और लिटरली अंदर एक नाटक जो होता है वो चल रहा था, जिसमें दिखाया गया था कि कोरोना से कैसे लोग बेघर हुए, लोग अनाज के एक दाने के लिए तरसे। तो बहुत इमोशनल प्रोग्राम था और बहुत ही अच्छा था, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर, पुलिसकर्मी, फौजी, मुंबई हलचल के दिलशाद खान जी और बहुत अभिनेता अभिनेत्री सभी आए हुए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, जो उन्होंने मुझे सम्मानित किया। सबको जय महाराष्ट्र। भारतीय विश्वकर्मा जनहित सेवा समिति, इनका लगभग 17वां एनुअल डे कहते हैं, मगर जिन्होंने ये चालू किया था वो विश्वकर्मा जी, उनका देहांत 3 साल पहले हो गया, और उनकी बेटी उज्ज्वला विश्वकर्मा, ये एनुअल डे NGO का काम उसी तरह से आगे लेके जा रही है। मैं प्रथम तो उनको धन्यवाद दे दूंगा और कहूँगा उनका काम इसी तरह आगे चलते जाए, क्योंकि NGO जब तक काम नहीं करेगा तब तक समाज के निचले स्तर पर जाना नामुमकिन हो सकता है। इसके लिए उनका जो काम है वो सराहनीय है। फिर मंच पे जो आए थे सेलिब्रिटी भी थे, और जो अलग अलग NGO है, नारी संगठन के बारे में काम करने वाले या बच्चों को फूड देने वाले, हर एक ऐसे लोगों का सम्मान किया है जो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों तक मदद करते हैं। इसके लिए मैं कहूँगा कि इसी तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, NGO लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे हम निचली स्तर के लोगों तक पहुँच सकते हैं, उनको मदद दे सकते हैं। इनके कार्य के लिए मैं शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक्चुअली बताऊँ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें यहाँ बुलाया गया और सम्मान दिया गया, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उज्ज्वला जी को, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद की और इस तरह का फंक्शन रखा, और जितना हो सकेगा हम लोग भी उनके साथ जुड़े रहेंगे, और जहाँ पर भी जो भी मदद होगी हम भी करेंगे।
जी मनोज सर। जी पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो कदम बढ़ाया है उज्ज्वला जी ने। 4 लाइनें कहना चाहूँगा मैं कि खुशियों के रंग लेकर के संग जैसे मृदंगी की ताल पर, लड़ना है जंग आप हैं दबंग डरना ना किसी हाल पर, जैसे जब से टंगा रहता राहों के पत्थर तोड़ कर। ये सारी लाइनें मेरी उज्ज्वला जी के लिए हैं, उनकी टीम के लिए हैं। जब इंसान स्वार्थी हो गया था, अपने परिवार को छोड़ देता था, तब वो गैरों की हो गई और उनकी अपनी हो गई। तो मेरे भाई ने बहुत अच्छी लाइन कही थी, वो महिलाओं की सोनू सूद है। मैं वाकई में इस तरह का जो भी कर रहा है, अगर कोई औरत कर रही है तो वो समझो महिला की सोनू सूद ही हुई है। और उज्ज्वला जी बहुत ही नेक सराहनीय कार्य करेंगे। जी आप कुछ कहें उनके लिए? जी मैम। उज्ज्वला जी ने जिस तरह से किया है सबके लिए, तो मैं चाहती हूँ कि सब उनको सपोर्ट करें और वो आगे ऐसे करते रहे और हम भी उनका साथ देते रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम अनु पांडे है और मैं बाय प्रोफेशन एक सिंगर और एक्टर हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी देखने वाली सारी जनता को विनम्र निवेदन करती हूँ, दोनों हाथ जोड़ के, कि जैसा आपने सुन रहे हैं शायद कोरोना जो है वापस आ रहा है और उसके कुछ लक्षण हैं, कई जगह पे थोड़ा फैलाव है उस चीज़ का। तो आप प्लीज़ अपने हाथ को हमेशा धोते रहिए, हैंड वॉश हमेशा अपने पास रखिए, सैनिटाइजर रखिए, मास्क जरूर लगा के निकले अगर आप किसी भी काम से बाहर जाते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वापस हमें लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी और हम सुकून से अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से ढंग से जी सकते हैं। सेकेंड थिंग, मैं सिंगर हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए तो 2 लाइन ज़रूर गाऊंगी। शारदा जी का बहुत ही प्यारा सा गाना है। हाँ कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरे सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, मगन अपनी धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। थैंक यू सो मच। सर ऐसे जो आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजन से सबसे बड़ी बात है कि सम्मान खुद सम्मान पाता है। ऐसे मौक़ों के लिए जैसे कि जो आप देख रहे हैं, इतनी तीसरी लहर आने की ओर है और हम लोग इतने चिंतित हैं, ऐसे माहौल में ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान करना जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की है, तो उनका जो हौसला, उनकी जो हौसला अफजाई होती है, और ऐसी संस्थाएं आगे आकर के इस कदर इतना मेहनत करके और इस तरह की चीज़ जो आयोजित करती हैं, तो पहले तो मैं बहुत बहुत उज्ज्वला जी को बधाई देता हूँ। और चूँकि मैं संगीतकार हूँ, गीतकार हूँ, गायक हूँ, तो हर व्यक्ति समाज में अपने अपने तरीके से सेवा देता है। मैंने संगीत के माध्यम से सेवा दी, नौकरी के माध्यम से सेवा दी, गायक के माध्यम से सेवा दी, तो ये सिलसिला चलता रहता है। हर व्यक्ति से मेरी यही गुजारिश है, ऐसे मौक़ों पे एक दूसरे का हाथ थामे रखें, एक दूसरे का साथ हौसला बनाए रखें। ऐसे बहुत सारे गीत भी मोटिवेशनल हमने दिए और फील्ड में भी बहुत सारा कुछ काम किया। तो ये जो सम्मान किया है उज्ज्वला जी ने हम सबों का, हम सभी कलाकारों का, क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों का, इनको बहुत बहुत बधाई। तमाम लोगों को जिन्होंने पुरस्कार पाया है और आयोजक मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आयोजन करते हैं तो हौसला बढ़ता रहता है और किसी के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे बारे में? बहुत अच्छा प्रोग्राम था और इसी तरह प्रोग्राम करते रहना चाहिए। और जैसे कोरोना की योद्धाओं को अवार्ड दिया है ताकि उनकी हिम्मत बढ़े, उनके हौसले बढ़े, इसके लिए उनको सम्मानित किया जाता है। और उज्ज्वला जी अच्छा काम कर रही है, सबने देखा ही है कोरोना में कितना काम किया है, तो उनको सम्मान देने का उनको भी सम्मान मिलना चाहिए और उन्होंने सम्मान दिया, बहुत बड़ी बात है सबको, जबकि उनको सम्मान के हकदार है, उन्होंने काम किया। उज्ज्वला जी कैसा सपोर्ट रहा का जो आए काफ़ी समय से, कैसा सपोर्ट रहा? जी मेरा तो हमेशा से सपोर्ट रहा है सर का। दिलशाद सर ने बहुत सपोर्ट किया है हर वक्त। एक मेरे बहुत अच्छे मोटिवेटर हो गए हैं, जो कि हमेशा हर राह मुझे जैसे चलना है डैडी के जाने के बाद से, डैडी के साथ से ही इनका अच्छा दोस्ती है और इन्होंने अभी तक वो चीज़ बरकरार रखी है। मुझे हर एक चीज़ की सही राह दिखाते हैं, कैसे क्या करना चाहिए। आज ये जो फंक्शन हुआ इसका ज़्यादा श्रेय हमारे दिलशाद जी को जाता है, महादेव पटेल जी को जाता है। ये दोनों जन ने ही मुझे हिम्मत दी और ये चीज़ करने का मौका दिया कि आज मैंने ये शो कर पाई अच्छे से।
मैडम आप बताइए, आप गुजरात से आए, आप प्रेसिडेंट है वहाँ पर, किस तरह का कार्यक्रम रहा है? बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। सबसे पहले तो बोलूँगी कि पूरी टीम ने सपोर्ट किया और दिलशाद जी का जो सपोर्ट है और आज एनजीओ के प्रति उनकी जो भी कामगिरी है, मतलब मैं कहना चाहूँगी तो बहुत ही बढ़िया रहा। और आज उज्ज्वला मैडम ने जो हमारे सर 3 साल से नहीं है, उनके बाद में भी हमारा जो प्रोग्राम है ऐसा नहीं हुआ कि उनके जाने के बाद कोई कमी आई है। कमी तो हमेशा बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उनमें भी होती है, लेकिन ये जो प्रोग्राम करते जा रहे हैं 3 साल से, हर एक प्रोग्राम में मतलब एक स्टेप आगे बढ़ के होता है, कभी कमी होती नहीं है, मैं तो इतना जानती हूँ। और आज गुजरात लेवल पे मुझे कामगिरी दी गई है, तो मेरे तरफ से भी जो भी उनको मतलब मेरा जो सपोर्ट होता है और मेरे को उनकी ज़रूरत होती है, तो हमेशा हम लोग बातें करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। और एनजीओ के थ्रू एनजीओ में जो स्टाफ है वो जो काम करते हैं, स्टाफ है क्या बोलते हैं गुजराती थोड़ा उस हिसाब से कहना चाहती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही बढ़िया रहा और बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही उम्दा रहा। इसलिए मैडम को और आज मैडम के साथ में जो भी खड़े हैं उन सबको। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।